बीसीसीआई अप्रोचेस गौतम गंभीर टू बिकम द न्यू इंडियन हेड कोच। मैंने कहा था ना ये प्रस्ताव। हाँ यार, ये तो बहुत अगर ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने अप्रोच किया गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच बनने के लिए, और हम लगातार यही बातें चल रही है पांडे जी, क्योंकि होता क्या है ना कि बार बार हम देखते हैं कि अटैकिंग माइंडसेट वाला हेड कोच आपके पास अभी तक इतना समय से आ नहीं रहा है। आप राहुल द्रविड़ को लेके आए थे, रवि शास्त्री को लेके आए थे, रिजल्ट्स जो आपको चाहिए थे, आपको आईसीसी ट्रॉफी चाहिए थी, आपको बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना था। गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं जो कि मेरिट के बेसिस पे टीम में लाते हैं खिलाड़ी को, और साथ ही में एक बहुत बेहतर बात रहती है कि भाई इनके अंडर ना आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड जब आपको हेड कोच मिलता है ना तो फिर आपके लिए फायदा होता है। एंड जो फॉरेन कोचेस की बातें हो रही थी, फ्लेमिंग का नाम भी सामने आया था, मैं तो कहूंगा कि उनसे बेहतर ऑप्शन है गौतम गंभीर, कि भाई एटलीस्ट आपकी जो टीम खेलेगी, अब पर्ची सिस्टम, अगर गौतम गंभीर आते हैं तो कोई पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस देगा वो अंदर आएगा, जो परफॉर्मेंस नहीं देगा बाहर बैठो। इसमें एक चीज ये है, क्योंकि अगर आप देखो तो गौतम गंभीर को लेकर पहले भी फैंस की डिमांड भी होती थी बहुत ज्यादा कि गौतम का जिस तरीके से आईपीएल में रहा है इम्पैक्ट, लखनऊ सुपर जायंट 2 सीजन प्लेऑफ, अभी केकेआर के साथ जाते ही केकेआर का तख्ता पलट हो गया, केकेआर ऑलमोस्ट टॉप पे बैठी हुई है, तो इस वजह से भी हेड कोच के लिए तो पहले से भी बात हो रही थी। और दूसरा ये रीजन है ना कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक इक्वेशन इनकी जो है ना आपस में, ये गौतम रोहित शर्मा की तो है, लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में, विराट कोहली भी तो होंगे। देखो विराट होंगे, बट विराट एज अ प्लेयर, हाँ मान मतलब आप कह सकते हैं, दुनिया के सामने फोटो खिंचवा सकते हैं, अंदर से क्या है वो सबको पता है। जब आपस में तो गाली गलौज पर उतर आए कितनी बार, तो वो ना होने वाला। ठीक है, बीसीसीआई ने अप्रोच किया, बट आई डोंट थिंक गौतम मानेंगे। और देखो आईपीएल में कोचिंग करना एक इंडियन दो इंडियन प्लेयरों के साथ, बाकी मिक्स प्लेयर्स, कोई यंगस्टर है, कोई अभी तक खेला भी नहीं है, और इंडियन ड्रेसिंग रूम में कोचिंग करना मतलब जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वहाँ पे विराट भी होंगे, रोहित भी होंगे, चलो रोहित के साथ अच्छी है, विराट के साथ कैसा है, बाकी के और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसा है, मैं तो कह रहा हूँ चलो उनको भी संभाल लेंगे। विराट कोहली भाई और गौतम गंभीर जिस नेचर के हैं, मतलब अथॉरिटेटिव नेचर है उनका, रिजल्ट ओरिएंटेड तो चलो हर कोई होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि अथॉरिटेटिव नेचर है। और जिस तरीके से इंडियन टीम अभी चलती है, अगर आप देख लें जो भी हेड कोचेज आए हैं या रिसेंट पास्ट में, हाँ जी, कप्तानों ने ही अपनी चलाई है। हाँ। चाहे रवि शास्त्री, विराट कोहली का अगर आप टेन्योर देख लें तो कौन था मेन, विराट और कुंबले साहब का हमने देखा था। जैसे ही कुंबले साहब थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी जमाने पे आए, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाई, हो गई भसड़, छोड़ के चले गए। तो ये मुझे रोहित शर्मा के केस में चलो काम कर सकता है, लेकिन अगर पूरे ड्रेसिंग रूम में अगर उस तरीके से देखें तो मुझे शायद बड़ा मुश्किल है। थोड़ा ये भी होता है ना कि गौतम गंभीर एज अ, क्योंकि गौतम का स्टेचर, अगर हाँ ये अश्योरिटी मिल जाए कि भाई विराट और गौतम के बीच में चीजें ठीक रहेंगी, सारी चीजें और सब बढ़िया रहेगा, तो व्हाई नॉट गौतम गंभीर। देखो अगर वो आते हैं तो सुपर बेस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत बेस्ट हो जाएगा। हम तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि यार गौतम आ जाए, गौतम गंभीर आ जाए, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है और हारना उन्हें पसंद नहीं है। राहुल द्रविड़ जब हार के आए तो उन्होंने वर्ल्ड कप जब हारे फाइनल, तो उन्होंने पिच पे ब्लेम लगाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ हमने खराब खेला या हमने खराब किया। गौतम गंभीर ब्लंट, अगर गलती की तो हमारी गलती थी, अगर हारे हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, और जीते हैं तो फिर आपको पता ही है, और वो जीत के लिए ही जाते हैं, हार के लिए नहीं जाते हैं। जो वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे वो हमारी दखियानुसी सोच थी कि भाई स्लो विकेट दे दो। गौतम गंभीर अगर उस जगह पे होते तो वो वैसी विकेट नहीं मिलती, हम शायद वर्ल्ड कप भी जीत गए होते। तो अगर आ जाते हैं गौतम गंभीर, बहुत अच्छा हो जाएगा इंडियन क्रिकेट के लिए। बट वही है कि जो टर्म्स हैं, हाँ। भाई तो और ये भी है ना कि गौतम का स्टेचर इतना बड़ा है कि आप थोड़ा सा ये भी है ना स्टेचर वाइज, कभी कभार क्या होता है कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा अगर आप उस स्टेचर का कोच आपकी टीम में है तो कहीं ना कहीं कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, ईगो क्लैशेस होंगे, तो ये सारी चीजें भी देखनी होती है। अब इसमें बहुत बार क्या होता है कि जो सीनियर प्लेयर है, जो मतलब कि गौतम, विराट, रोहित, इन्होंने साथ में भी खेला हुआ है, तो जब आपस में एक साथ आप खेले हुए हो तो उसके बाद आपको कोचिंग करनी है उन्हीं प्लेयर से। हालांकि वैसे इस लेवल पे कोचिंग तो क्या ही होती है, मैन मैनेजमेंट होता है, मैन मैनेजमेंट आपको करना होता है, कोच क्या ही बताएगा, लड़का आ रहा है उसको कुछ बताना है। हाँ, बाकी तो सबको पता ही है सीनियर प्लेयर्स क्या करना है, मैन मैनेजमेंट ही करना होता है। और यहीं पर ईगो क्लैशेस थोड़ा सा कभी कभार आ जाता है टीम के अंदर। अब यही देखना कि गौतम गंभीर को अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि अभी अभी उन्होंने केकेआर की वो मुझे नहीं लगता कि वो ग्लोबल, अभी इसी सीजन केकेआर की उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया यार, केकेआर का ग्लोबल हेड बनने के लिए कि ग्लोबल, क्योंकि सिर्फ केकेआर की बात नहीं है, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात नहीं, इनकी फ्रेंचाइजी जहां जहां पर है
सभी का एक तरीके से वो देख रेख करेंगे जो उन्होंने रोल अपनाया है। तो क्या मुझे वो नहीं लगता शायद छोड़कर- बनेंगे, क्योंकि देखो वीरेंद्र सहवाग का अगर आपको याद हो, जरूर बीसीसीआई ने बोला होगा, बीसीसीआई ने सहवाग को भी अप्रोच किया था, उन्होंने सीधे बोला था मेरी कुछ डिमांड है तभी आऊंगा। हाँ। एक तो मुझे मोटा पैसा चाहिए, पैसे भी होते हैं। क्योंकि मैं वो प्लेयर नहीं हूँ कि जो थोड़े पैसों में आ जाऊँ। रिपोर्टेडली ये आया था। दूसरा, उन्होंने हर जगह बोला है यार कि हाँ। आप इस तरीके के पे करोगे मैं आऊंगा, प्लस उन्हें उनका स्टाफ चाहिए। हम्म। ये नहीं होगा कि मतलब मैं कोच आ रहा हूँ, मुझे कोई भी असिस्टेंट कोच दे दो, मुझे कोई भी दे दो। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं A1 बंदों को ही लेके आऊंगा, क्लास बंदों को ही लेके आऊंगा, उन खिलाड़ियों को लेके आऊंगा जो एक जिन पे मुझे बेटरमेंट कर confidence सके, है ना। बीसीसीआई ने मना कर दिया था, नहीं करनी कोचिंग। वही ना, गौतम पे आउट स्केल भी बढ़ाना गौतम पड़ेगा। गंभीर भी उसी लेवल के प्लेयर है जिस लेवल के वीरेंद्र सहवाग हैं। अगर पे आउट मैच हो जाता है, अगर चीजें मैच हो जाती हैं, उनको इजाजत दे देती है, तो आ जाएंगे। बट साक्षी मुझे एक नहीं चीज है कि अगर विराट कोहली और गौतम गंभीर के इक्वेशन को लेके बात हो रही है, क्योंकि एक ही आपका जो इशू आपको दिख रहा है कि गौतम गंभीर, विराट कोहली, चाहे जितना भी दिख जाए, जितनी भी कहानी दिख जाए, देखो पर्दे के पीछे क्या कहानी है किसी को भी नहीं पता। सामने दिखाने को चीजें बहुत कुछ होती है कि पिक्चर्स आई इस बार साथ साथ में। बट एक बात जो गौतम गंभीर को देख के समझ आती है कि अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान की बात करें ना, कि जिनको रिजल्ट चाहिए, भाई विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जो रिजल्ट्स देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बात यही है कि अगर विराट कोहली की गेम ऐसी ही रही, अगर वो लगातार इस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाए, तो गौतम गंभीर किसी भी पॉइंट पे विराट कोहली को वहां पे कभी बाहर रखना या नई अप्रोच पे जाना, अगर विराट रिजल्ट दे रहे, बात खत्म। तो क्या उस चीज में ईगो क्लैश आ सकता है गौतम गंभीर का कि भाई आप शायद विराट कोहली से आपसी मतभेद के चक्कर में शायद अपने जो डिसीजन है थोड़े चेंज कर लें। सी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत रियल है, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट ये ह्यूमंस ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन चक्कर क्या है कि जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर खिलाड़ी बन जाते हो, गौतम गंभीर खेले हुए हैं देश के लिए, विराट कोहली खेलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन बातों को पीछे रखना पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑल टाइड अप अंडर सर्टेन बाइंडेशंस। हाँ जी। The first thing that comes is you are representing the country and that should be first. But then again that's looking at the idealistic way of things. जिस तरह से हम कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, बट होता क्या है बहुत बार वो रियलिटी बहुत अलग हो जाती है, जहाँ पे आप ईगो क्लैशेस देखते हैं। एक बात यहाँ बात पांडे जी ने कही थी, मैन मैनेजमेंट होता है ज्यादातर। मैं थोड़ा सा उससे अलग हटके कहूंगी, मैन मैनेजमेंट तो चलो आई वुड नॉट से एग्जैक्टली, बट उससे ज्यादा भी चीज होती है, कोच का रोल उससे ज्यादा होता है, बिकॉज कोच इज द वन पर्सन। आपको क्रिकेट खेलते हुए 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, आपको कोच के आगे झुकना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। तो वो कई बार ये भी चीजें आती है कि आपको कोच बताएगा कि हो सकता है आपकी प्लेइंग पोजीशन पे ऑल्टरकेशंस करवाए जाएं, आपको उस चीजों के लिए रेडी होना पड़ता है, बिकॉज उनके आगे आपको कहीं ना कहीं उनकी बात को तवज्जो रखना पड़ेगा। यस, एज यू ग्रो इन स्टेचर, ईगोज बड़ी होती है खिलाड़ियों की, लेकिन दैट शुड बी द वन रूल कि कोच इज द एंड वर्ड। आप उनके साथ डिस्कशन कर इंडियन सकते क्रिकेट में हैं, नहीं, बातों ऐसा को तो रख सकते coach हैं, is not end नहीं word. मुझे नहीं एंड वर्ड लगता है। नहीं होता है, यहाँ नहीं बट इन द राइट वे ऑफ थिंग्स दैट इज हाउ इट शुड बी। तभी मैंने कहा रियलिटी काफी अलग हो जाती है, और जब रियलिटी अलग होती है तो ईगो क्लैशेस आते हैं। बट जहां तक मेरी समझ जाती है, अगर गौतम गंभीर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, गिवन उनके सारी जो टर्म्स है वो पूरी करी जाए, तो ही इज द काइंड ऑफ ह्यूमन एंड अ प्रोफेशनल जो कंट्री को सबसे ऊपर रखेंगे, ये तो fact है। एंड ही विल मेक एवरी सिंगल प्लेयर, मैं सिर्फ विराट कोहली को नहीं कहूंगी, वो बाकी सारे खिलाड़ियों को अपने आगे क्रिकेट खेलते वक्त झुकाना सिखा देंगे कि कैसे उनकी सुन के चली जाए, बिकॉज ही विल मेक श्योर दैट हिज वर्ड इज हर्ड, his word is executed, whether you like it or you don't like it, उनको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वो चीज पीछे हो जाएगी मेरी ईगो बट क्लैश। यही तो टीम का प्रॉब्लम, माहौल खराब यही तो है ना, होगा, यही तो टीम, problem है, यही टीम सबसे बड़ी perform नहीं दिक्कत कर है। पाएगी। अगर आप इस तरीके उस से, चीज से टीम क्योंकि का इससे माहौल पहले खराब हो होगा रखा है, ना। हमने हुआ देखा है, है, yes, हुआ हमने है। एग्जांपल देखा है अनिल कुंबले के साथ, जब 2015 में उनकी हुआ ईगो था, क्लैशेस हमेशा ही रही है, 2017 में चेंज हुआ था। जब खबरें आई थी, जब अनिल कुंबले कोच थे, तो हाँ, यही मुझे याद था है, yes। कि कुंबले साहब कुछ चाह रहे थे हाँ। और विराट कोहली एंड पार्टी कुछ और चाह रही थी। टीम कुछ और चाहती टीम में हो गए मतभेद, होते छोड़ के हैं, चले गए वो लोग। यस यस तो होती है। अगेन अगर देखो वही बात है ना कि आप उस लेवल का प्लेयर लाओगे, यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर ऑस्ट्रेलियन हो, अगर आप ऑस्ट्रेलियन कोच देख लो, ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़े प्लेयर है, मान लेते हैं जो आपने बोला आइडियल भी है कि भाई कोच की मानोगे, बट आइडियलिस्टिक दुनिया में होता नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं मैं होता। जानती नहीं होता उस तरीके से। I know that, वो तो मुझे भी पता है, but still again I'll say bringing गौतम गंभीर for me would be a very good call। मेरे आ हिसाब से जाए, ये देश है, के लिए मेरे हिसाब अगर से वो ये देश आ के जाए, लिए बहुत अच्छा वो call है। आ जाए तो उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता हाँ। इस वक्त या। हमें कोई और कोच मिल सकता है जी। अगर वो आ जाए तो। बट मेरा तो मानना यही है कि
सीधे एक झटके में सुन के वो इनकार ही करने वाले हैं, ना हो पाएगा। नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसकी। बट वंशिका एक चीज है कि हमने जो बहाने सुने थोड़े दिनों में, जो हम लोग देखो राहुल द्रविड़ आए, वर्ल्ड कप आप हारे, जैसे कि नितिन ने भी अभी बताया कि आप आके बोलते हो कि पिच का बहाना। एज अ हेड कोच गौतम गंभीर को कभी नहीं देखा गया है, या एज अ मेंटर कभी नहीं देखा गया, कभी आए हैं सामने और इन्होंने कोई बहाना मारा आके कि भाई पिच ऐसी थी तो हम हार गए, हमने ये गलतियां मान लेंगे कि भाई ये हमारी गलती थी, इस वजह से हमारे बात खत्म। जैसे कि हमने देखा था कि आईपीएल में भी हुआ, केकेआर के साथ जो 262 चेस करवा गए थे, उसके बाद जो केकेआर खेली है वो तो दुनिया देखती रहेगी, उन्होंने बहुत बोला है। तो क्या एटलीस्ट ये चीज देखने को मिलेगी कि जो हमें बहाने सुनने को मिलते थे वो खत्म होंगे, एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ भाई कि आप जेन्युइनली अब अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हो, ना कि पिच के बहाने देके कि पिच ऐसी हो गई, पिच वैसी हो गई तो हम मैच हारे। नहीं देखिए, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो पिच, जैसे सुनने में भी आया था, पिच ऐसे रेडी करी गई थी कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हार जाए, जो भी सीन था, ठीक है ना, स्पिनर्स को मदद मिले या जो भी है। बट अगर आप वहीं पे अगर गौतम गंभीर की बात करूं तो वो ना इस चीज पे बिलीव उनको रखेंगे कि आप खेलो, आपको खेलना है, आपको जीतना, आपको पूरा कंपटीशन देना सामने वाली टीम को। ये नहीं कि पिचेस में चेंजेस, ये वो बहाने फिर बचेंगे नहीं ना। अगर आपकी पूरी टीम ही अच्छे से रेडी है, और मुझे नहीं लगता कि वो पहली बात तो जैसे आप देख रहे हो जो पिछला वाला वर्ल्ड कप हुआ, इस बार जो टीम उतर रही है सेम उतर रही है, तो वो जो बोल्ड कॉल जो हम डिस्कस करते हैं बार बार, बोल्ड कॉल्स लेना, ये वो गौतम गंभीर बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उनको पता है कि कहाँ मुझे ऐसे डिसीजन लेने हैं। वो नहीं देखेंगे कि फिर वो प्लेयर कितना भी एक्सपीरियंस है, कैसे भी खेला है, कैसे भी खेला, उनको जहाँ डिसीजन लेना है वहां वो लेंगे और ब्लंटली लेंगे। वो नहीं देखेंगे फिर कि कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो ये बहाने देखिए, अभी तक तो हमने कोई ऐसा देखा नहीं उनका। वो काफी उनको जो लोग उनको ट्रोल भी करते हैं इसी वजह से कि वो सीधा बोल देते हैं, सीधा ब्लंट बोलते हैं। वो उनको नहीं दिखता कि मेरे को कौन ट्रोल करेगा, कुछ नहीं। वो उनका जो क्लियर रहता है ना माइंडसेट, वही हमें आगे, मेरे को अगर जो लगता है अगर इंडिया कोच के लिए तो सच में वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होते हैं बिल्कुल क्लियर रहते हैं, कोई ऐसे नहीं कि उनके डाउटफुल हो या कुछ भी हो। तो इसी वजह से मैं अगर गौतम गंभीर इस अप्रोच को ले लें तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज बाकी ईगो क्लैशेस और ये सीन की वजह से ना आप कभी भी फिर जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो आपको हमें जो ट्रॉफी चाहिए और हमारे जो है कि कब हम वेट हमारा खत्म होगा, ये तभी वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप थोड़े अपने ईगो क्लैशेस पीछे रखेंगे और अपनी कंट्री को आगे रखेंगे। जी बिल्कुल, देखते हैं भाई कि वहां पे गौतम गंभीर जो आप कह रहे हैं कि जो अप्रोच किया गया बीसीसीआई के द्वारा वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, हेड कोच आगे जाके बनेंगे या नहीं इंडियन टीम के, देखी जाएगी। लेकिन अभी मैच में वापस आते हैं।